जय झूलेलाल सभिनी के। तो आज था 41वां दिन। ये है हमारे मंदिर के दर्शन और अभी पूजा चल रही थी यहाँ पर बराड़ा साहिब की। बराड़ा साहिब अभी जस्ट बने ही थे। फिर थोड़ी देर बाद आरती पल्लव वगैरह अटेंड किया गया। यहाँ पर आरती पल्लव शुरू हो चुका था। यहाँ पर हो रहा था पल्लव। अब देख सकते हैं अभी थोड़े थोड़े लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी लोग सीधा पंडाल में आएंगे जो आज पंडाल लगेंगे पंडाल में जाने के लिए और भी जगह की ज्योति आने लगी। ये थी मुकुंदपुर की ज्योत और अब बराड़ा साहिब के दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग मंदिर से अंतिम विदाई लेकर बाहर पंडाल की ओर चले गए। आज जगह जगह बाहर पंडाल लगे थे तो उन सब में भी हमें जाना था। आज सिंधी मेला था। ये देख सकते हैं आप मंदिर के ठीक सामने बाहर निकलते ही एक पंडाल था और यहाँ पर ज्योत रथ में सवार होकर आएगी। जय जय झूलेलाल। थोड़ी आगे सीधी करो। कार्यक्रम की आरंभता कर रहे हैं। शुरुआत हो गई है। साईं अपने मुखार बिन से दो शब्द कह के मेले का शुभारंभ और आगे बढ़ाएंगे। जय जय श्री झूलेलाल। हमारे कर्मठ नेता राजू भाटिया जी, मैं उनसे भी निवेदन करूं भाई सजी संगत के विनती एक मिनट भाई। बहुत पुराना नाता है क्योंकि बहुत छोटे से मंडी आता था और 70 के दशक में शुरुआत में जब लाल साईं का मेला बोलते थे, आज भी बोलते हैं ना जी। तो मैंने बाबू जी से आते ही पूछा कि मंदिर का क्या स्टेटस है। तो मैं 5 साल की उम्र से इस मंदिर में आता हूँ। मेरी उम्र 60 साल होगी, यानी कि 55 साल से मैं इस मंदिर में लगातार हाजिरी होती है और आते जाते में भी साहिब मात गंगा सतगुरु वसन बाबा बिजाराम साईं परमानंद सब सिद्ध संतन आयो लाल सभई जाओ कर मैं समझे बाबा वीरा राम प्यारा मैं सबसे विनती करूंगा
ये था जो रथ जो जिसमें जोत वगैरह जलती है। ये 5 मशालें आप देख सकते हैं जिसमें जोत और 4 चिराग जिसे बोलते हैं वो भी जल रहे थे। आप उसके दर्शन कर सकते हैं। ये पूरी फ्रूट से लबालब होती है और आगे झूलेलाल जी की प्रतिमा विराजमान थी। फिर सब लोग इसे लेकर आगे आगे चलते जाते हैं और पंडालों के दर्शन करते जाते हैं। सभी पंडाल अपने लिए तरीके से सजे होते हैं। ये देखिए, हम सिंधियंस भी काफी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। चादर में ढक जा जो तुम्हारा लाल मुख मेरी चादर में ढक जा बनवारा लाल मुख मेरी चादर इसी तरीके से नाचते गाते मंदिर से जोत निकलकर सीधा सतनाम साक्षी दरबार जाती है जो कि मलकागंज में है। वहां पर भी नाचते गाते पहुंचते हैं और फिर जोत को सीधा यमुना जी ले जाया जाता है। वहां पर इसके अंतिम दर्शन करके परवान कर दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब चालीसा साहिब के व्लॉग तो अगले साल ही आएंगे। आप हमारे चैनल को ऐसे प्यार देते रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। बाय।